जम्मू के कठुआ में आतंकी हमले के मामले में एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज जम्मू कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू किया गया। आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर विचार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे जवानों पर हमला करने वाले जो दहशतगर्द हैं वो किसी कीमत पर बचेंगे नहीं। जम्मू के कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की संख्या 5 हो गई है। 5 शहीद जवान उत्तराखंड के हैं। आज सभी शहीदों के पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस वक्त भी जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के जवान कठुआ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि आर्मी के दस्ते पर हमला करने वाले दहशतगर्द जंगलों में जाकर छुप गए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वाइन खुद मौके पर पहुंचकर इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। आतंकवादियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। सर्जिकल ऑपरेशन के लिए सेना की स्पेशल फोर्स की पैरा यूनिट को तैनात किया गया है। इस दौरान कठुआ में सुरक्षा बलों को आज हाईवे पर एक आईईडी मिला। नेशनल हाईवे 44 पर बने सेल्फी पॉइंट के पास प्लांट किए गए इस आईईडी को सुरक्षा बलों ने रिफ्यूज कर दिया। कल कठुआ में जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है। कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का शैडो ग्रुप है। इस हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों और वहां के नेताओं में खासी नाराजगी है। अक्सर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी आज कहा कि पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अगर भारत का सब्र टूटा और जंग हुई तो पहले से बर्बाद पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान को आतंकवाद को बंद करना होगा वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है ये उनको तबाह कर देगा। बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। चूंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, इसीलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करना ही होगा। इसके बाद फारूक साहब से पूछा गया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या नहीं, और जब तक बाज नहीं आएगा तो बातचीत भी नहीं होगी, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इस पर फारूक ने कहा कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। जो पाकिस्तान के हमदर्द बनते हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं, उन्हें पाकिस्तान पर प्रेशर डालना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि उनकी सोच क्या है। मुझे समझ नहीं आती उनकी सोच क्या है। अफसोस इस बात का है, दिस इज नॉट वे फॉरवर्ड, दिस इज वे बैकवर्ड। एंड इफ दे वांट मूवमेंट फॉरवर्ड, then they have to stop this thing and stop it now before it's too late. तो क्या इसका कुछ जिस तरीके से अगर ऐसे I think the pressures of the world have to increase. The only way forward now is the pressure of the world on that country must increase, that this is not path to peace, this is path to destruction. Stop it now. फारूक अब्दुल्ला का आज का बयान कश्मीर में
बदले हालात का सबूत है। इससे पहले जब भी कोई हादसा होता था तो फारूक अब्दुल्ला यही कहते थे, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, ये तभी रुकेंगी जब पाकिस्तान से बात होगी, रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। वो बार बार कहते थे कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला का बदला हुआ रुख देखकर लगा कि उन्हें भी हकीकत समझ आ गई है। जम्मू कश्मीर में अमन चैन लौट रहा है। आवाम बेखौफ होकर त्योहार मना रही है। भारी तादाद में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। लोगों को रोजी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। स्कूल कॉलेज खुले हैं, थिएटर्स में भीड़ है। कोई नहीं चाहता कि आतंकवादी किसी भी कीमत पर फिर से सिर उठाएं। हमारे बहादुर जवानों ने बड़ी मेहनत से शहादत देकर, खून बहाकर, बलिदान देकर हालात बदले हैं। लेकिन अब पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर में गड़बड़ की साजिश कर रहा है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग नाराज हों, ये स्वाभाविक है। और इस नाराजगी का अंदाजा फारूक अब्दुल्ला जैसे पुराने और अनुभवी नेता को आसानी से हो जाता है। इसीलिए आज उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ लफ्जों में चेतावनी दी। फारूक ने जो कहा वही जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों की आवाज है। लेकिन पाकिस्तान इस आवाज को सुनेगा, इसकी उम्मीद कम है।